देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3, ओके, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, वेरी इजी। x टेंडिंग टू 3, x माइनस 3 अपॉन सॉरी इंटू एक्स प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और x माइनस 3 ये कैंसिल हुआ। अब x टेंडिंग टू 3 कितना, x प्लस 3। अब तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रहा है। देखो आप समझना, यहां से अगर मैं x इक्वल टू 3 यहां रखता हूं तो आप देखिए कितना आएगा, ये 3 स्क्वायर माइनस 9 यहां रखता हूं तो 3 माइनस 3। आप देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0 बाय 0। तो x टेंडिंग टू 3 पे ये किसकी तरफ, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो कौन सा फॉर्म है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसलिए हम लिमिट का यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 कैंसिल हुआ। अब यहां पे कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधे क्वेश्चन में लिमिट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और इसकी वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा फंक्शन दिख जाए जिसमें लिमिट रखने पे कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, तो आप उससे बिंदास लिमिट रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। ऐसे प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो आप चेक करो कि इसमें लिमिट अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए x अगर मैं 0 रखता हूं, और इसके पहले आप ध्यान रखिएगा कि अपन कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, रैशनलाइजेशन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और डबल रैशनलाइजेशन। इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहां पे x 0 रखिए, तो ये 0, यहां 0 रखोगे तो √5, और ये भी 0 रखोगे तो ये भी √5, और √5 माइनस √5 ये आ जाएगा 0। 0 बाय 0 मतलब एक तरह से जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये भी टेंडिंग टू 0 और ये भी टेंडिंग टू 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, वेरी इजी, x टेंडिंग टू 0, x अपॉन 5 प्लस x और माइनस 5 माइनस x, इसका अपोजिट साइन लेंगे अब। तो माइनस का अपोजिट क्या आएगा, प्लस, तो 5 प्लस x प्लस 5 माइनस x अपॉन प्लस 5 माइनस x, ये रैशनलाइज किया। अब आप देखिए नीचे क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ऊपर तो एज इट इज क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इंटू 5 प्लस x प्लस 5 माइनस x अपॉन नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 प्लस एक्स का रूट और इसका स्क्वायर, तो सीधा क्या आएगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स का रूट और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात याद रखना कि जो 0 नहीं हो रहा है उसमें आप लिमिट रख सकते हैं। जैसे x 0 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, इसमें लिमिट नहीं रखेंगे। यहां देखो अगर इसमें मैं 0 रखता हूं x की जगह तो √5 प्लस √5 टू √5, तो अगर ऐसा कोई टर्म आ रहा है जो 0 नहीं हो रहा है तो उसमें आप बिंदास लिमिट रख सकते हो, है ना। 0 वाले में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हो सकता है नीचे भी 0 बन रहा हो तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि ऐसा फैक्टर जो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मतलब 0 नहीं कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, लिमिट रखने पे 0 नहीं हो रहा है तो उसमें आप बिंदास लिमिट रख सकते हैं। 0 और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो x 0 रखोगे तो √5 प्लस √5,
तो ये x और ये √5 प्लस √5 अपॉन ये आएगा 5 प्लस x और माइनस अंदर गया और फिर प्लस x, 5 से 5 चल बसा। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x √5 प्लस √5, एक एप्पल और एक एप्पल, 2 एप्पल, 2√5, x और x 2x, ये x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब यहां x बचा ही नहीं तो लिमिट कहां रखोगे, तो सीधा आंसर क्या आ गया √5। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन आपको करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और साथ में एक बात और याद रखनी है कि ऐसा कोई फैक्टर है जो जीरो नहीं हो रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है लिमिट रखने पे, तो आप बिंदास उसमें लिमिट रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आप x की जगह 9 रखेंगे तो 3 माइनस √9, 4 माइनस 6, 18 माइनस 2, तो 18 माइनस 2 हो जाएगा 16 और 16 का √4, 4 माइनस 4 0, √9 3 हो गया। तो एक तरह से ये 0/0 फॉर्म है, मतलब एक तरह से x जब 9 की तरफ अप्रोच करेगा तो ऊपर भी टेंडिंग टू 0 और नीचे भी टेंडिंग टू 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब सॉल्व करने का तरीका यहां पे भी क्या आएगा, रैशनलाइजेशन, डबल मतलब दोनों के लिए करना पड़ेगा। अब देखो 3 माइनस √x है तो यहां पे 3 प्लस √x अपॉन 3 प्लस √x, इसमें भी करना पड़ेगा, इसके लिए भी करना पड़ेगा। 4 माइनस 2x माइनस 2 का रूट है तो क्या आएगा 4 प्लस 2x माइनस 2, और यहां पे भी 4 प्लस 2x माइनस 2। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में रैशनलाइजेशन ही एक टेक्निक है और डबल मतलब दोनों के लिए करना पड़ेगा। कभी कभी 2 बार भी करना पड़ सकता है एक ही क्वेश्चन में, मतलब कोई क्वेश्चन दिया उसमें एक बार रैशनलाइज किया और वापस से रूट वाले फैक्टर बनते हैं तो आपको फिर एक बार और रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 9 रैशनलाइज जरूरी नहीं कि आप डिनोमिनेटर के लिए करें, आप न्यूमरेटर के लिए भी कर सकते हैं, है ना। न्यूमरेटर से रूट हटाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर के लिए करेंगे, डिनोमिनेटर से हटाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर के लिए करेंगे। ओके, चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 9, ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जहां पे आपको ऐसा फैक्टर मिले कि जिसमें लिमिट रखने पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो बिंदास रख दो, तो वो फैक्टर ये नीचे बैठा है। यहां पे अगर आप 9 रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप देखो यहां पे भी आप 9 रख दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बीच में प्लस आ गया इसलिए जुड़ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2 का रूट। तो इससे क्या हमारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सिंपल भी होता जाता है। अब यहां क्या आएगा बताओ, 4a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2x माइनस 2 के रूट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। अब देखिए फाइनली हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 9 माइनस एक्स 4 और 18 माइनस 2 16 का रूट 4, तो 4 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा 8, √9 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16 माइनस 2x प्लस 2, ये 2 3 जा और 2 4 जा। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 9, ये आ जाएगा 4 इंटू 9 माइनस एक्स अपॉन ये 3 16 प्लस 2 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x। अब आप देखिए इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 9, 4/3 इंटू 2, ये 9 माइनस एक्स और ये लो ये भी 9 माइनस एक्स, 2 2 जा 4 बचपन से ही है, 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स फुर्र हो गया और फुर्र होने के बाद ये बचा लिमिट x टेंडिंग टू 9, 2/3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 टाइम्स रैशनलाइज एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि सब कुछ चल बसेगा, केवल बचेगा 2/3। x इसमें नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें 9 कहीं नहीं रखेंगे तो सीधे आंसर आ गया 2/3। ओके, तो लिमिट का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा समझ के प्रॉपरली अगर फॉर्मूला लगाएंगे, सारे इसके रूल्स यूज करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन तीनों को ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। मैंने यहां पे जो पॉलिनोमियल लिए इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही मिले, बट यहां जो आपको मैं टेक्निक सिखा दूंगा वो टेक्निक आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको केवल पावर कंपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्व करने का तरीका और साथ में इसका शॉर्टकट भी सिखाता हूं। आपको पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना है। चलिए, सबसे पहले x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो तीनों के तीनों फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। कौन से फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, अल्टीमेटली इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये तो तय हो गया। सॉल्व करने का तरीका देखिए, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से x² कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाय x², क्योंकि आप इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² और इधर कट जाएगा तो ये b आ जाएगा, वापस से आपको ये ax² प्लस b मिल जाएगा। यहां से भी आप x² कॉमन ले लीजिए, c प्लस डी बाय x² अंदर जाएगा तो कट जाएगा, ये c आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब सीधे आप इसमें लिमिट रख दो, कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो गया a प्लस बी बाय इंफिनिटी और ये हो गया c प्लस डी बाय इंफिनिटी। और दुनिया जानती है कि 1/इंफिनिटी बचपन से ही 0 है, ये दुनिया जानती है, तो ये 1/इंफिनिटी ये 0 और ये भी 0, तो ये आ गया a प्लस 0 अपॉन c प्लस 0। आंसर कितना आ गया? a बाय c। अब मैं आपको सीधे यहां से यहां आने का तरीका बताता हूं। अगर ऊपर नीचे की पावर सेम है, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या होगा? जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ऊपर है अपॉन जो भी हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट नीचे है, तो आंसर क्या आएगा? इस केस में आंसर क्या आएगा बताइए? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर अपॉन क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। क्योंकि कभी कभी सामने वाला आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि वो ऊपर लिख दे, जैसे मान लो कि मैंने लिखा यार कि 2x² प्लस 3 और नीचे लिखा 3 माइनस 5x², तो हम जल्दी जल्दी में आंसर क्या बोलेंगे? यार ये तो 2/3 आएगा। बट यहां पे आप देखो कि हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है? 2, और यहां पे कितना है? -5। जल्दी जल्दी में हम गलती क्या करते हैं कि 3 को ले लेते हैं। आप दोनों जगह इसीलिए मैंने लिख दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि देखो डिग्री तो सेम है दोनों की, तभी आंसर क्या आएगा? a बाय c। तो सीधे आंसर क्या आएगा? 2/-5। सीधे, कुछ नहीं करना है। ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 2 और नीचे कितना? -5। क्यों होगा उसका तरीका मैंने आपको बताई दिया है। तो अब आप सीधे क्या याद रखोगे? आंसर a बाय c हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, पेन तक नहीं चलाना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है,
तो अब आप देखिए कि तरीका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन तो a प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब कॉमन c प्लस डी बाय एक्स क्यूब। अब ये स्क्वायर से ये गया तो ये बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स a प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा c प्लस डी बाय एक्स क्यूब। ओके, अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी आप रखिए तो आप देखो कि ये सीधे क्या हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी और 1 अपॉन बाकी सबसे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप देखो ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं, ये तो सीधे क्या आ जाएगा a बाय सी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, बट इसकी डिग्री ज्यादा होने की वजह से x बचा और 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो नीचे की डिग्री ज्यादा है, सीधे आंसर 0। तो क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, सीधे देखो नीचे की डिग्री ज्यादा है, आंसर क्या आएगा 0, कुछ भी नहीं करना है। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है या डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो हमेशा आंसर 0 आएगा, लेकिन लिमिट होना चाहिए x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ध्यान रखना। या तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो या यहां पे किसी तरह से ये वाला फॉर्म बने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। हर जगह मत लगा देना, या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने और लिमिट इंफिनिटी दी होगी तो वो जनरली ये फॉर्म बनेगा। तो आपको किस पे फोकस करना है, इस फॉर्म पे, कि ये फॉर्म बनता है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। अब इसके बाद इस पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब कॉमन लिया, जो भी हाईएस्ट पावर है अपन बचपन से ही कॉमन लेते आ रहे हैं तो यहां भी यही करेंगे, a प्लस बी बाय एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन c प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर। अब इस बार x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये कट गया और ये x बचा। अब यहां पे a प्लस बी बाय एक्स क्यूब और नीचे क्या बचा c प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर। अब x जब इंफिनिटी होगा तो देखो 1 बाय इंफिनिटी ये तो 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये a बाय सी बचेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये बचा x इंटू a बाय सी। अब x इंफिनिटी रखोगे तो वैसे भी क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो इस केस में आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड, कब, जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, सीधे देखो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इंफिनिटी, अनडिफाइंड। मतलब ये लिमिट क्या होगी अनडिफाइंड। ओके, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री सेम, हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो a बाय सी, ये लिखा है यहां पे 2 बाय माइनस 5, नीचे की डिग्री ज्यादा है आंसर 0, ऊपर की डिग्री ज्यादा है अनडिफाइंड। बस 3 बातें याद रखनी है पॉलिनोमियल के लिए और खेल खत्म। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आए तो पहले आप फॉर्म चेक करिए। x इक्वल टू 1 रखने पे आप देखिए कितना आ रहा है, ये +2, 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना आएगा 0 बाय 0। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाला फॉर्म नहीं लगेगा। वो कब लगेगा, जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो, और यहां नहीं है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो चलिए अब एक चीज तो तय हो गई कि 0 बाय 0 बन रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 रखने पे ये भी 0 है और x इक्वल टू 1 रखने पे ये भी 0 है। इसका मतलब दोनों का फैक्टर एक x माइनस 1 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप x माइनस 1 फैक्टर दिया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैं लिखता हूं x की पावर 4 माइनस x माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है।
अगर वो x माइनस वन ऊपर नीचे से निकाल के मैं उड़ा दूं तो यहां पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, अपने आप आएगा x की पावर 5 माइनस x माइनस 3x प्लस 3 लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब आप देखिए x टेंडिंग टू 1, यहां से x कॉमन तो x क्यूब माइनस 1, यहां से माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 1, यहां से x कॉमन तो x की पावर 4 माइनस 1, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1। अब आप देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, x क्यूब माइनस 1 हम फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ये x की पावर 4 माइनस 1 को मैं अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूं, अदरवाइज ये अपने को बार बार लिखना पड़ेगा। x की पावर 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लेते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए कि x माइनस 1, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया अलग से, इसलिए क्या कि बार बार फिर हमको ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, किसी टर्म को अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लिमिट आपके बोर्ड में नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, एनडीए और बिटसेट और जेई उसमें लिमिट है, बाकी एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन है, ठीक है। बट कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट की जरूरत पड़ती ही है, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल भी, अगर आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो तो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी वाला पार्ट जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहां से माइनस 3x माइनस 1, अब ऊपर से मैं x माइनस 1 कॉमन लेता हूं, x टेंडिंग टू 1, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस 2 अपॉन, यहां से भी मैंने x माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3, ये कैंसिल हुआ। x टेंडिंग टू 1 रखा, अब तो लिमिट हम रख सकते हैं, रख के देख लेते हैं कि 0/0 तो नहीं बन रहा है, बनेगा तो फिर और कुछ देखेंगे। तो चलो रखते हैं, तो ये लिमिट रखी 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2, यहां लिमिट रखी 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फाइनली ये बन गया 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 2 जा 4 माइनस 3 1 अपॉन 1। तो इसका आंसर फाइनली कितना आएगा 1। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया कि जनरली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो हम सीधे क्या करते हैं कि इधर डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0 बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको मैंने बताया कि वैसा कब होगा, जब फॉर्म कौन सा बने, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और ऑलरेडी मैंने आपको चेक करके बताया यहां फॉर्म बन रहा है 0/0, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके।